नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज लाइव। जो चुनाव देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और परिवारवाद जी को लेकर देखा जा रहा है। एक तरफ राष्ट्रवाद है तो दूसरी तरफ परिवारवाद है। क्या कुछ कहेंगे? सर, मैं पूरे भारत देश से तो यही बात बोलूंगी कि हीरो का बेटा हीरो, प्रोड्यूसर का बेटा प्रोड्यूसर। और मेरी राजनीतिक मेरी शौक नहीं थी, कभी मजबूरी बनी, तो मुझे भी राजनीतिक में आना पड़ा ना चाहते हुए भी। तो ये परिवारवाद अगर आते भी हैं तो उन्हें राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि वो स्विट्जरलैंड में रहे और टिकट के समय बिहार घुस जाए। मैडम आपने जो है आप राजपूत समाज इस बार बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में कहाँ तक अपने आप को पाता है? बिहार की और राजपूत के लिए लोगों ने तो बहुत खराब वर्ड बोला है, लेकिन राजपूत को जो बिहार में छोड़ के चल रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि राजपूत ऑलरेडी अपने करोड़ों की जमीनों पे 5 जात को बसा चुके हैं, जिसका वो पैसा नहीं लेते हैं। बस यही कहते हैं कि बस हमारे यहाँ शादी हो तो आप आ जाना। तो ये जो रणनीति है बिहार की, मैं स्पेशली कहती हूँ कि वो जो राजपूत को छोड़ के चल रहे हैं, तो 5 जात उन्हीं के अंदर में है, उन्हें छोड़ के नहीं चलना। आज मैं राजपूत हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से भी आई हूँ। रघुराज भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक में भी मैं कार्य की, चूँकि वो भंग हो चुका, तो अब मैं स्वतंत्र नेत्री हूँ। तो मैं अब बिहार में मैं देखती हूँ, मुझे कई महिला नेत्री राजपूत की नहीं मिलती है, ना कोई मंच पे मिलती है। अगर इन लोगों के पास है भारत देश में तो वो मुझे दिखा दे कि एक छत्रानी नेता बता दे राजनीतिक दल में। तो अगर हम राजनीतिक से विमुख रहे तो अयोग्य शासक को झेलेंगे। अयोग्य शासक, अनपढ़, पागल, डैमफुल जिसको बोलते हैं, उस टाइप का। तो हम लोगों को राजनीतिक में इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाणक्य की धरती से हैं और चाणक्य नीति से देश चलेगा, ना कि इन लोगों के लंद फंद से चलेगा। मैडम आप यूपी में भी चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय रही और अब बिहार आपको बुलाया गया है, तो बिहार में कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार के लिए जाने वाली हैं? क्या कुछ बिहार के लिए रणनीति आप सेट करके आए हैं? अभी तो मैं पवन सिंह के खिलाफ मुझे बुलाया गया है और मैं पवन सिंह के खिलाफ ही जा रही हूँ। और चूंकि मेरे पवन सिंह से पारिवारिक रहा है रिश्ता, वो हमारे घर जगदेवपत अनिल भैया के आते थे और मैं उनको बहुत करीब से जानती हूँ। लेकिन हम लोग बेरोजगार नेता नेत्री तो नहीं है, हम लोग भी तो कुछ फाइट करेंगे। पवन सिंह अगर कलाकार हैं तो उनके लिए रील्स यूट्यूबर्स काफ़ी खड़े हैं, तो हम अपने नेताओं का जरूर साथ देंगे। मैडम अभी आपने राजपूत की बात कर रही थी, तो पवन सिंह भी तो राजपूत है, तो फिर उनका विरोध क्यों? अगर वो राजपूत अगर नेता हैं, उन्होंने वो एक आवेदन दिखा दे देश में कि उन्होंने एक आवेदन जनता के लिए दिया हो। आप गाना गाते हो तो गाना गाओ, हमने आवेदन दिया, हमने कार्य किया, तभी तो नेता बने। अगर ये लोग एक भी खिलाफत तो जनता के लिए बोल रहे होंगे ना कि हाँ महिला के साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, बस आप गाना गाते थे इसलिए हम पसंद करें। आपने आवेदन कभी जनता के लिए दिया, जनता की तरफ से दिया है कि जनता को ये कष्ट है, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ नाली नहीं है, बस गए फॉर्म भरे नेता बन गए? तब तो हम नेता नेत्रियों मजाक बन गए। हम तो देते हैं ना, हम तो लड़ते हैं ना, हम लोग तो बोलते हैं सड़क नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम लोग फाइट करते हैं। तो कलाकार की जगह पे अच्छे लगते हैं। आप मैडम खुद एक महिला हैं और बिहार और महिला नेत्री हैं, और खासकर देश में अगर महिलाओं की बात करें, महिला सुरक्षा को लेकर बात करें और महिलाओं के आरक्षण को लेकर बात करें, तो कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं को वो हक और अधिकार जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपके पास क्या रणनीति रहेगी? महिला का मैं ये कहूँगी कि जो भी अधिकारी जब अपने कार्य क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी उनकी महिला जातीयता देश में कर रही है। अगर कोई अधिकारी की पत्नी आके किसी दल में, किसी संगठन में आके ये कह रही है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं कुशवाहा हूँ, मैं वर्मा हूँ, मैं सिंह हूँ, और तो फिर अधिकारी कहाँ से कार्य करेंगे? जो पत्नी बोलेगी वही तो होगा। तो पहले इस चीज़ को मैं रोकूंगी कि नेत्री हो तो खुल के आओ, ना कि अपने पति के दम पर आओ। तभी तो ये पुरुष प्रधान देश होते जा रहा है। स्त्रियों की बात आप रोक दोगे क्यों? क्योंकि आपके अधिकारियों का मामला हो जाएगा। तो मेरी ये रणनीति रहेगी। इस बार मैडम आप चुनाव में जो चुनाव प्रचार में हैं, तो एनडीए गठबंधन के साथ हैं या इंडिया महागठबंधन के साथ? मैं तो भाजपा लोगों के साथ ही हूँ, जदयू के साथ हूँ। यानी एनडीए गठबंधन के साथ हैं। एनडीए तो गठबंधन। क्या लगता है कि इस बार एनडीए 400 पार होगा? बिल्कुल होगा। अगर इन लोगों ने सपना देखा है, इन लोगों ने कार्य किया है वैसा, तो जरूर होगा। इन लोग एक एक अपनी नीति बहुत अच्छे से एक एक कदम
बढ़ा रहे हैं। इनके जिला पदाधिकारी लोग बहुत अच्छे हैं, भाजपा वाले सब, हर लोग बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करते हैं, अनुशासन है, हम लोग को भी पहचान मिल रही है। एक आखिरी सवाल मैडम, आज प्रधानमंत्री बिहार 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये स्वागत है उनका पाटलिपुत्र धरती पर, हमारे चाणक्य की धरती पर। मैं कोशिश करूंगी ये देश चाणक्य नीति से को चलाए और हम लोगों को जातीयता में ना बांधे। बस मैं यही अपील करूंगी मोदी जी से कि मैं एक महिला हूँ, जातीयता में ये देश ना बांधे, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं महिला लोग, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है, सिर्फ जातीयता आ जाती है, फिर मैं जात की नेता और जात के दल के पास भागने लगती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।